हर्बल जियो ट्रोमाटाइन बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शबाब जो होती है वो बेबी को रेडी कर रही होती है और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम ऐसे करो, बाहर धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और 5 मिनट के लिए सिर्फ जो है वो हनैन को तुम जो है धूप में ले जाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। ये सब कुछ जो है सामान यहाँ से उठा कर इसमें हमेशा जो होती है वो हनैन को बाहर लेके आ रही होती है। तो इतने में हनैन की बड़ी फुफ्फो आ जाती है और वह कहती है कि तुमने रात को चुगली लगा कर बहुत ही घटिया काम किया है, तुमने अपनी औकात दिखा दी है। इस पर जो होती है मीशा वो कहती है कि आपने जो हरकत की थी उसका यह जवाब था। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। इस पर मीशा जो होती है वो कहती है कि देखते हैं कौन किसको निकालता है। इस पर वो जानबूझ के मीशा को धक्का देकर जो है वो बच्चे को उठा लेती है और उसकी वोका जो होती है वो भी नीचे गिरा देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि इसने जो है वो हुनैन को गिरा दिया। हुनैन गिर गया। वो जैसे ही हुनैन गिर के की आवाज़ करती है तो जो होते हैं शबाब वो आवाज़ सुन लेती है और वो भागते हुए नीचे आती है और वो कहती है कि क्या हुआ। इस पर वो कहती है कि ये इस मीशा ने जो है वो हुनैन को गिरा दिया था, मैंने अभी हुनैन को ज़मीन से पकड़ा है, जबकि हुनैन को तो उसने वॉकर के अंदर से पकड़ा होता है। इस पर वो कहते हैं मैंने हुनैन को जो है वो ज़मीन से पकड़ा है। इस पर शबाब जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि जाहिल औरत, तुम्हें नज़र नहीं आता, अगर बच्चा संभालना नहीं आता तो मुझे बोल दो, मैं खुद कर लूँगा, तुमने ये क्यों किया। इस पर वो जल्दी से वॉचमैन को बुलाती है और कहती है कि जल्दी से गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। इस पर वो हुनैन को हॉस्पिटल लेके जाती है, चेकअप करा कर वापस लेके आती है। इस पर हुनैन को तो कुछ भी नहीं हुआ होता और डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, आप टेंशन मत लें। दूसरी तरफ जैसे ही जो होता है हुनैन का वालिद, उसको जैसे इस बात का पता चलता है तो वो कहते हैं कि वो शबाब को समझाता है कि तुम जो ज़्यादा टेंशन मत लो, जो है हमने डॉक्टर से बात कर तो ली है और डॉक्टर ने यही कहा है कि हुनैन को जो है कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस बार वो मीशा को भी कहता है कि तुम ध्यान से काम किया होगा, आइंदा ऐसी गलती ना हो। इस पर शबाब जो होती है वो कहती है कि मुझे मीशा की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखती हूँ, उसको तुम यहाँ से निकाल दो। इस बार जवार जो होता है वो कहता है कि नहीं, इसको निकालना नहीं है और गलती इंसान से ही होती है और तुम जो है इस दफ़ा इसको माफ़ कर दो, अगली दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार मीशा जो होती है वो भी जो है शबाब से माफ़ी मांगती है और वह कहती है कि सॉरी मैडम, ये मिस्टेक हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। इस पर वो कहती है कि एक्सीडेंट अगर हुनैन को कुछ हो जाता तो फिर। इस बार जो होता है जो होता है जवार वो कहता है मीशा को कि तुम यहाँ से जाओ, आगे रूम में अपना आराम करो, तुम यहाँ से कोई नहीं निकालना। इस बार जो होती है शबाब वो कहती है कि तुम उसके बहुत साइड लेते हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम उसको निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर। इस बार जो होता है जवार वो कहता है कि हुआ तो नहीं ना कुछ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, और गलती हो जाती है और दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेगी, और अगर दोबारा उसने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं खुद उसको यहाँ से निकाल दूँगा। इस पर जो होती है शबाब वो कहती है कि ठीक है, मान तो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होती है हमेशा वो बाहर आगे बैठ जाती है। इतने में अजवार शाह वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसको देखता है और उसके लिए पानी लेकर आता है और वो कहता है क्या पानी पियो, और तुम यहाँ पे क्या क्यों बैठी हुई हो, टेंशन मत लो, हो जाती है मिस्टेक, मैंने शबाब को समझा दिया है, वो तुमसे अब दोबारा ऐसे बात नहीं करेगी और दोबारा जो है वो तुम ख्याल रखा करो, दोबारा अगर तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो शबाब जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। इस बार हमेशा जो होती है वो कहती है कि थैंक यू सर, आपने मेरे लिए इतनी मैम से बात की और दोबारा ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, मैं बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। इस पर जो होता है जवार वो कहता है कि मुझे पूरी तुमसे उम्मीद है तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। इस पर वो कहता है कि तुम रो मत, तुम्हारी आंखों में जो है वो आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तुम हंसती भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। इस बार मीशा जो होती है वो खुश हो जाती है। इस बार जवार जो होता है वो मीशा को कहता है कि जाओ तुम सो जाओ, ज़्यादा देर तुम्हारे लिए जागना भी अच्छा नहीं, सुबह तुमने बच्चे की टेक केयर भी करनी है। इस बार जो होता है जवार वहाँ से चला जाता है। मीशा जो होती है वो जवार के बारे में सोचने लग पड़ती है कि वही इंसान है जिसने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की, जिसने मेरा बच्चा तक मुझसे छीन लिया। इस पर वो जो ग्लास होता है वो वहीं पर रखती है और अपने रूम में चली जाती है। सुबह होते ही जैसे वो नाश्ता के टेबल पर बैठती है तो उसको तो बाहर से दूसरी नौकरानी आती है और वो कहती है कि वो फिर आ गई, तो वो कहती है कि कौन आ गई। इस पर वो कहती है कि वही निहाल की वालदा, वो हर दफ़ा यहाँ पे आ जाती है और वॉचमैन जो है वो उसको अच्छी खासी सुनाई है और वो वहाँ से चली गई है। इतने में जो होती है मीशा वो टेबल से उठ जाती है। उस पर नौकरानी जो होती है उसको कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। इसमें मीशा जो होती है वो कहती है कि मैं मोबाइल जो है वो अपने रूम में भूल गई है। इस पर वो बाहर जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए, तो जैसे वॉचमैन से पूछती है तो वो कहता है कि वो पागल औरत तो रोज़ ही आ जाती है, मैंने उसको अच्छी सुनी है, वो वहाँ से यहाँ से चली गई। इस बार मीशा जो होती है उसको कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इस बार मीशा जो होती है वो अंदर चले जाते हैं। वॉचमैन जो होता है वो कहते हैं कि इन्हें अब क्या हो गया है, यहाँ बता हर किसी का मूड ही ऑफ रहता है। दूसरी तरफ जो होती है मीशा की वो अपनी वालदा से मीशा मिलने के लिए बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है, लेकिन उसकी वालदा जो होती है वो उससे मिल ही नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ जैसे शबाब जो होती है सुबह होते ही उसको फिर से अपने बच्चे की टेक केयर करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसको निकालने की बात नहीं करती और वो अपने बच्चे को कहती है कि आज के बाद तुमने जो है मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर अब तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। दूसरी तरफ जैसे ही मीशा की वालदा जो होती है वो आती है घर, तो वो मीशा को देख लेती है और वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी हुनैन से मिलना है। इस बार जो होती है मीशा वो झूठ बोल देती है और वो कहती है कि उनको जो है वो दूसरे
ہمارے گھر میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان سے جو ہے اب کوئی بھی نہیں مل سکتا، تو آپ بھی مت یہاں پہ آئے گا، نہ ہی اپنے دل کو جو ہے برا کیجیے گا۔ جیسے ہی وہ گھر واپس جاتی ہے تو زواج شاہ کے دوسری طرف جیسے زواج شاہ جو ہوتے ہیں وہ گھر آتے ہیں تو گھر آتے ہیں، جیسے شباب جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں کیوں گیا تم نے اپنی بیوی کو اس گھر میں کیوں جانے دیا؟ اس بار جو ہوتا ہے نہال کا والد وہ اپنی بیوی کو پھر سے دھمکانے لگ پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنے دفعہ کہا کہ تم وہاں پہ مت جا گا، پھر تم وہاں پہ منہ اٹھا کے چلی جاتی ہے، میں تمہیں طلاق دے کے یہاں سے باہر نکال دوں گا اگر آج کے بعد تم وہاں پہ گئی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اب دوبارہ وہاں پہ نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ڈائن پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔